आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं माइन्यूट लेवल पर अपने अंदर तक। डिजीज़ जो है वो ईज से मिलकर बना है। ईज मीन्स कंफर्ट। जब हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो डिजीज़ की फॉर्म लेती है। तो यहाँ पर डिजीज़ कैसे होती है? डिजीज़ जो है, कोई भी बीमारी है, वो मेंटल स्टेट जो है उसका रिजल्ट होता है, जो हमारा कॉन्टिन्यूस स्टेट होता है। यहाँ पे स्टेट से मतलब है कि क्या आप हमेशा खुश रहते हैं, क्या आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, क्या आप हमेशा गिल्ट में रहते हैं, या फिर क्या आप हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हैं ईजिली। तो ये जो है हमारा एक मेंटल स्टेट बनाता है। और अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म तक हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेगेटिव इमोशंस को पकड़े रहता है, उसको फ्री नहीं करता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें अपने स्टेट को कैसे एक बेटर पॉजिटिव थॉट स्टेट में मेंटेन रखना है। थॉट्स नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल पूरे दिन भर में आपके बहुत आते हैं, बट अगेन उसको पकड़ के रखना, उस पैटर्न को बनाए रखना लगातार, ये क्रिएट करता है किसी भी बीमारी को। अब इससे निकला कैसे जाए? तो इसके लिए आपको उस अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करना होता है। तो जब आप उस पुराने पैटर्न को ब्रेक करते हैं, अपना नया पैटर्न बनाते हैं जिसमें आप हमेशा दूसरों को माफ़ करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं चीज़ों को लेकर, तो ये आपका एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। बिकॉज माइंड और बॉडी जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी है, और अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी है। तो इट इज़ सोली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी। यहाँ पर अगेन हम स्टेट की जो बात कर रहे हैं, इसमें हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिए। आप तुरंत कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और जो बैक ऑफ द माइंड थॉट चल रहे हैं उसको भी आप खुद से चेंज करने की कोशिश कीजिए अवेयरनेस के साथ। बिकॉज आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मैं पूरे दिन भर में किस तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और यही चीज़ें जो हैं इनिशियल स्टेज पर टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और लेटर ऑन स्टेज पर डिप्रेशन क्रिएट करती है, और डिप्रेशन के साथ साथ ये काफ़ी ऐसी फिजिकल बीमारियों को भी लेके आती है। लुइस है कि एक बहुत ही फेमस बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था और उनको हील भी किया था। सो वहाँ पर नेगेटिव स्टेट से उनको एक पॉजिटिव रास्ते पर लेके आना, जहाँ पर वो अपनी गिल्ट से बाहर आए। आप अपनी गिल्ट को, अपनी कंप्लेंट्स को छोड़ दीजिए। आप चीज़ों को, लोगों को माफ़ करना सीखिए। इसके लिए आप एफर्मेशंस का सहारा लेते हैं। एफर्मेशंस कोई फैंसी टर्म नहीं है। एफर्मेशंस है एक ऐसे पॉजिटिव थॉट्स का सेट होता है जिसमें हम अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं और बोलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि एक पॉजिटिव पैटर्न बने। तो यहाँ पर आप उन एफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हैं और आप पूरे दिन भर में बोले मैं बीमार हूँ, मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे खांसी हो गई, अच्छा इसलिए उसने ऐसा कहा तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, और नेगेटिव थॉट का पूरा लूप क्रिएट हो जाता है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप नेगेटिव थॉट का लूप तोड़ते हैं, यानी कि एक नेगेटिव थॉट आया, उसके पीछे आपके बहुत सारे ऐसे थॉट्स कनेक्ट होकर एक चेन बनाते हैं, तो वो आपको तोड़ना है उसको। और उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, अवेयरनेस में आके आपको ऑब्जर्व करके उसको चेंज करना है पॉजिटिव थॉट के साथ। उसके बाद एफर्मेशंस की हेल्प लेके, कई बार ऐसा होता है कि शायद आपको याद ना रहे क्या है, तो एफर्मेशंस जो होती है वो आपको आपकी कंडीशनिंग करती हैं। आप सुबह उठ के रात को सोने से पहले, जो कि बेस्ट माना जाता है, और नहीं अगर आपको टाइम मिलता है तो दिन में आपको जितनी बार भी टाइम मिले तो आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। अगेन दिस इज रीट्रेनिंग योर माइंड कि कैसे ये आप इसके बारे में अगर आप चाहें तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आजकल तो हर जगह सब इजीली अवेलेबल है। तो ये साइको इम्यूनोलॉजी का पार्ट होता है।
तो इसकी डेप्थ में ना ज़्यादा जाते हुए इन शॉर्ट सिर्फ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर ग्रैटिट्यूड फॉलो कीजिए, लोगों को थैंक्स कीजिए। आप की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, बट अगेन वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे एक कुछ छोटी कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। तो जस्ट आपको वो फिगर आउट करना होता है, आप उसको पहचानिए और लोगों को माफ़ कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए, लोगों को ग्रैटिट्यूड में लेके आइए, अफर्मेशन। सो अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट बीइंग फैंसी, दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर माइंड। अपने दिमाग पर काम करना है ये, और जो हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आप सोचते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाता है और बच्चा क्या है, वो दौड़ना शुरू कर देता है, नहीं मैं ठीक हूँ, वो खेलेगा भी, स्कूल भी जाएगा, इधर उधर। सो दिस इज व्हाट हाउ हिज बॉडी रिएक्ट्स, और उसने अपनी माइंड को ऑलरेडी कंडीशनिंग कर दी है, ना चाहते ना जानते हुए भी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट you to take care of yourselves. I really want you all to lead a happy and healthy life. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ सीजन्स हैं। जिस तरह से गर्मी होती है उस तरह से सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है और बहार भी आती है। तो लाइफ में भी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट एज। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए लेके आऊँगी। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए शेयर की ये कुछ आपके काम आए, एंड बिलीव मी, इफ़ यू रियली स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स यू रियली गेट द रिजल्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय।